आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। साबिक एथिक्स कमिश्नर ने दिसंबर 2017 में ये तय पाया कि ट्रूडो ने छुट्टियों के दौरान अवामी मुफादात की एक्ट की खिलाफ वर्जी की। बहमास में गुजारे जाने वाली छुट्टियों पर ट्रूडो को काफी तनकीद का सामना रहा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की मुतनाज़ा छुट्टियां जो उन्होंने बहमास में आगा खान के आइलैंड पर गुजारी थी, उन पर आने वाले अखराजात $2,71,000 तक पहुंच चुके हैं, जबकि RCMP ने खाने, रिहाइश और जेट स्की की मद में $56,000 के चेक लिखे हैं। अदा की जाने वाली रकम कनाडा के टैक्स हिंदगान की जेबों से अदा की गई, जिस पर ट्रूडो को पहले भी काफी तनकीद का सामना करना पड़ा है। RCMP के एक तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि उनकी जिम्मेदारी वजीर आजम की हिफाजत होती है। महकमे ने 2016 और 17 में क्रिसमस में छुट्टियों के हवाले से अदायगी तर्क कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले को बंद समझा था। ताहम चंद हफ्तों कबल ही उसमें तब्दीली की गई। वाज़ेह रहे कि साबिक एथिक्स कमिश्नर ने दिसंबर 2017 में यह तय पाया कि ट्रूडो ने छुट्टियों के दौरान अवामी मुफादात की एक्ट की खिलाफ वर्जी की। ओंटारियो से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, ओंटारियो के महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस के जो केस सामने आए हैं उनकी तहकीकात की जा रही हैं और इस अज़म का इजहार किया गया है कि हुक्काम इस सूरत हाल पर करीबी निगरानी करते रहेंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के महकमा सेहत के हुकाम की जानिब से कहा गया है कि सूबे में कोरोना वायरस के 29 केसेस को बगौर देख रहे हैं, जबकि उन तमाम में बेहतरी आ रही है। हुकाम की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस के जो केस सामने आए हैं उनकी तहकीकात की जा रही हैं और इस अज़म का इजहार किया गया है कि हुकाम इस सूरत हाल पर करीबी निगरानी करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि पीर के रोज 108 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 3 के नताइज पॉजिटिव आए। तीनों में से 2 का ताल्लुक टोरंटो जबकि 1 का ओंटारियो के शहर लंदन से था। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि 76 केसेस नेगेटिव आए, जबकि 26 के नताइज आना अभी बाकी हैं। हेल्थ ओंटारियो के हुकाम का कहना था कि वो वायरस के हवाले से हफ्तावार ब्रीफिंग देंगे। वाज़ेह रहे कि कनाडा भर में कोरोना वायरस के 4 केसेस सामने आए हैं, जिनमें 3 टोरंटो जबकि 1 ब्रिटिश कोलंबिया में सामने आया है। क्वेबेक से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, क्वेबेक के प्रीमियर ने कहा है कि सूबे में औसत तनख्वाह $49,000 है, जिसे वो $60,000 तक करना चाहते हैं और आइंदा सालों में $1,00,000 तक देखना चाहते हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे क्वेबेक के प्रीमियर फ्रांसिफा लिगो की जानिब से कहा गया है कि सरमायाकारी के जरिए सूबे में मजीद पैसा आएगा, जो सूबाई सतह पर कारोबारों को मुकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मजबूत टीम की कामयाबी को मजीद बढ़ा देगा। लिगो एक शोबे की बहाली के लिए पुरुमीद है जो सूबे में मुकामी और गैर मुल्की कंपनीज के सरमायाकारी की हिमायत करता है, जिसके नतीजे में सूबे को अपने मालियाती मकासद के हुसूल में कामयाबी होगी, जो सूबे के खजाने को दूसरे सूबों के मुकाबिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि क्वेबेक का फीकस GDP ओंटारियो की निस्बत 16% कम है, जो एक बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा कि क्वेबेक की तरक्की के लिए हम निजी सरमायाकारी को फरोग दे रहे हैं। लिगो ने कहा कि क्वेबेक में औसत तनख्वाह $49,000 है, जिसे वो $60,000 तक करना चाहते हैं और आइंदा सालों में $1,00,000 तक देखना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। मॉन्ट्रियल इस वक्त स्मोक की लपेट में है, जबकि महकमा मौसमियात के हुकाम की जानिब से इस बात का इम्कान जाहिर किया गया है कि शहर में स्मोक वार्निंग मजीद जारी रह सकती है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल इस वक्त स्मोक की लपेट में है, जबकि महकमे मौसमियात के हुकाम की जानिब से इस बात का इम्कान जाहिर किया गया है कि शहर में स्मोक वार्निंग मजीद जारी रह सकती है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि शहर में एयर क्वालिटी में पीर के रोज मामूली बेहतरी देखने में आई थी। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि बारिश या बर्फबारी न होने तक शहर में स्मोक का सिलसिला जारी रहेगा। मॉन्ट्रियल में स्मोक की वजह क्वेबेक में लकड़ियां जलाना और ट्रैफिक का इजाफा है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि स्मोक के सबब बच्चे और बड़ी उम्र के अफराद ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं, जिनमें दमे और दिल की बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। महकमा माहौलियात की जानिब से कहा गया है जब तक शहर में स्मोक में कमी ना हो जाए तब तक शहरी गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकलने और जिस्मानी सरगर्मियों से गुरेज करें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बस लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई गई है। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बस में फायरिंग के नतीजे में खातून हलाक और 5 अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बस में फायरिंग के नतीजे में खातून हलाक और 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बस लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई गई है। कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल सार्जेंट ब्रायन पैनिंग का कहना है कि फायरिंग के वक्त बस
ड्राइवर ने बहादुरी का मुजाहरा किया वो हीरो कहलाने का मुस्तहिक है। ब्रायन पैनिंग के मुताबिक ड्राइवर ने फौरी 911 पर इतला दी और बस गैस स्टेशन पर खड़ी करके हमलावर से पिस्तौल छीनकर उसे बस से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ड्राइवर का नाम नहीं बताया, ताहम उसे हीरो करार दिया। एक मुसाफिर ग्रिबन का कहना है कि मुश्तबा शख्स ने 8 या 9 राउंड्स फायर किए, जिसके बाद मैं और मेरी दोस्त गाड़ी की नशिस्त के नीचे बैठ गए। शूटर ने बस के पीछे की तरफ जाना था जहां हम बैठे थे, लेकिन ड्राइवर ने गैस स्टेशन पर बस रोक दी, जिसके बाद वो दूसरी तरफ चला गया। ब्रायन पैंकिंग का कहना है कि फायरिंग से हलाक होने वाली खातून के पासपोर्ट से पता चला है कि उसका ताल्लुक कोलंबिया से था। रिपोर्ट के मुताबिक 42 मुसाफिरों को लेकर बस लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी। ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, जबकि पुलिस ने मुलजिम को तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कुछ बात करेंगे ओआईसी इजलास के हवाले से। आपको बताएं, ओआईसी इजलास सऊदी अरब के शहर जद्दा में हुआ। इजलास के दौरान 57 मेंबरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान तमाम मेंबरान से अमरीकी मंसूबे के नफाज के लिए ट्रंप इंतजामिया के साथ ताउन न करने पर जोर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अरब लीग के बाद इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम ओआईसी ने मशरिक वस्ता में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदी की डील को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओआईसी का इजलास सऊदी अरब के शहर जद्दा में हुआ। इजलास के दौरान 57 मेंबरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान तमाम मेंबरान से अमरीकी मंसूबे के नफाज के लिए ट्रंप इंतजामिया के साथ ताउन न करने पर जोर दिया। फलस्तीनी हुकाम की दरख्वास्त के बाद इजलास बुलाया गया। ये इजलास अरब लीग के इजलास से 2 रोज बाद बुलाया गया है। इस्लामी ताउन तंजीम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पेश करदा मशरिक वस्ता अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि फलस्तीन में अमन और सलामती फलस्तीनियों समेत तमाम फरीकों की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं। ओआईसी के इजलास में पढ़े गए बयान में कहा गया है कि अमरीका के ऐलान करदा मंसूबे को मुनसिफाना और फरकीन के इत्मीनान के मुताबिक होना चाहिए था। बयान में इस यकतरफा मंसूबे को मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया है कि फलस्तीनियों के मुतालबात और उमंगों को पूरा नहीं करता है। बयान के मुताबिक ओआईसी फलस्तीनी अवाम और उनकी हुकूमत के साथ आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम, उनकी इमदाद और आबरूमंदाना जिंदगी गुजारने के काबिल बनाने के लिए खड़ी है। बयान में ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया गया है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें और ऐसी किसी भी करारदाद को यकसर मुस्तरद कर दें जिसमें फलस्तीनी कौस का कोई मुफाद पिन्हा ना हो। इसमें तंजीम के रुकन ममालिक से कहा गया है कि बैनुल अक़वामी इदारों बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के साथ फलस्तीनी नस्बुलैन के मुफाद में करारदादों की तैयारी के लिए अबलाग करें। जानलेवा कोरोना वायरस के दुनिया भर में बढ़ते साए, चीन में मजीद 64 अफराद हलाक हो गए। बुर्ज खलीफा में कोरोना मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ रोशनियां बिखेरी गईं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 425 हो गई। 20,500 अफराद मुतासर हैं। हांगकांग में एक और कोरोना वायरस का मरीज हलाक हो गया। बुर्ज खलीफा में कोरोना मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ रोशनियां बिखेरी गईं। जानलेवा कोरोना वायरस के दुनिया भर में बढ़ते साए, चीन में मजीद 64 अफराद हलाक हो गए। मजमूई हलाकतों की तादाद 425 हो गई, जबकि मुतासरीन की तादाद 20,500 तक पहुंच गई। हांगकांग में कोरोना वायरस से एक शख्स जान की बाजी हार गया। चीन की आला क़यादत ने मोहलिक कोरोना वायरस के फैलाव में कोताहियों और खामियों का एतराफ़ किया है। चीनी हुकाम ने जानवरों की मंडियों जहां से ये वायरस फैला पर क्रैक डाउन करके अहकामात भी जारी कर दिए। कोरोना चीन की मईशत को भी मुतासिर कर रहा है। चीन में नए साल के आगाज की छुट्टियों के बाद पहले रोज मईशत मंदी का शिकार रही। शिंघाई कंपोजियम इंडेक्स 8% कमी का शिकार रहा, जो कि गुज़िश्ता 4 बरसों में सबसे बुरी कारकर्दगी थी। उधर दुबई में कोरोना वायरस के मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए बुर्ज खलीफा को मुख्तलिफ रोशनियों से रोशन किया गया। कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, चीन ने कोरोना वायरस की वबा के बायस पैदा होने वाली पेचीदा सूरत हाल के दौरान हर मुमकिन मदद और ताउन करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मुश्किल हालात में पाकिस्तान ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने कोरोना वायरस की वबा के बायस पैदा होने वाली पेचीदा सूरत हाल के दौरान हर मुमकिन मदद और ताउन करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मुश्किल हालात में पाकिस्तान ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान हुआ चुनिंग ने वीचैट पर मीडिया से ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए कोरोना वायरस के दौरान मिसाली किरदार की तारीफ करते हुए कहा, दिल की गहराइयों से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। वजारत खारजा की तर्जुमान ने मजीद कहा कि इस कड़े वक्त में पाकिस्तान ने चीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए न सिर्फ परवाजों को जारी रखा बल्कि दुनिया भर में तिब्बी साजो सामान की तरसील में चीन की भरपूर मदद की। चीन पर एतमाद और भरपूर मदद करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। हुआ चियोनिंग ने खुसूसी तौर पर वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चीन भी पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करेगा। चीन में मौजूद पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाते हुए आला मयार की तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी।
اس کے ساتھ ہی TNN-TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN-TV.